तो शुरू करते हैं मैथ में प्रॉफिट एंड लॉस के पार्ट सेकंड के प्रश्नों के आंसर की। पहला क्वेश्चन आपका दिया हुआ है कि रमेश एक फ़ोन 5% की हानि पर बेचता है। यदि उसने इसे 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा हो तो उसे 15% का लाभ होता है। 25% लाभ कमाने के लिए उसने इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो आपको दिया हुआ है कि रमेश एक फ़ोन को 5% की हानि पर, तो मान लीजिए कि इसका जो क्रय मूल्य था वो कितना था, 100 रुपया था। 5% हानि पर अगर उसे बेचा होगा तो मतलब उस वस्तु को कितने में बेचा होगा, 95 रुपीज़ में। फिर कह रहा है कि यदि उसने उसे 200 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा होता तो 15% का लाभ होता। अगर मान लीजिए 100 रुपये की वस्तु थी, अगर इस पर उसे 15% का लाभ होता, 15% का प्रॉफिट होता, तो उस वस्तु को कितने में बेचता, वो 115 रुपये में बेचता। पहले की अपेक्षा उसे कितना ज़्यादा हो रहा है, 20 रुपया। पहले की अपेक्षा उसे 20 रुपया ज़्यादा लाभ हो रहा है, लेकिन प्रश्न में कह रहा है कि 20 रुपया नहीं, उसे कितना रुपया, 200 रुपया अधिक लाभ हो रहा है। तो 200 का मतलब कि इसका कितना गुना हो जाएगा, तो इसका 10 गुना हो जाएगा। उसी तरीके से इसका क्रय मूल्य 100 रुपया न होकर कितना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। मतलब कितना हो जाएगा इसका क्रय मूल्य, 1000 रुपया हो जाएगा। अब इसका क्रय मूल्य यदि 1000 रुपया हो जाएगा तो आपसे पूछा गया है कि 25% का लाभ कमाने के लिए वह इसे किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो 25% यानी 1000 का आपको 25% निकाल देना है। मैं इस पेज को क्लियर कर रहा हूँ। 1000 आपने इसका क्रय मूल्य निकाला था, 1000 का 25% यानी कि 125 और बटे में आपका हो जाएगा 100। इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा और जैसे ही आप इसमें गुणा करेंगे तो आपको हो जाएगा 1250 रुपया, यानी 1250 रुपया हो जाएगा और ऑप्शन आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि पी ने एक वस्तु 400 रुपये में खरीदी और 10% लाभ पर बेच दी। लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि की जाए कि यह वस्तु 460 रुपये में बिके। तो आपसे कह रहा है कि 400 रुपये में ख़रीदा है, 10% लाभ पर बेच दिया है। मान लीजिए 400 रुपये की वस्तु थी, 10% लाभ पर बेचा गया है, इसका मतलब कि 110 बटे में 100। तो हमें मालूम हो गया कि उसने इस वस्तु को कितने रुपए में बेचा है, 440 रुपये में बेचा है। अब कह रहा है कि ये बताइए कि लाभ प्रतिशत में कितनी वृद्धि की जाए कि यह वस्तु 460 रुपये में बिके। तो क्रय मूल्य आपका कितना था, 400 रुपया है। अब आपसे पूछ रहा है कि 460 रुपये में अगर वो बेचता इस वस्तु को तो उसे कितना % अधिक लाभ होता। तो आप चाहेंगे तो 400 का 400 दिया हुआ है, 460 रुपये में बेच रहा है, इसका मतलब कि पहले की अपेक्षा उससे कितना लाभ हो रहा है, 400 रुपये में, और 460 में कितना रुपया अधिक लाभ हो रहा है उसका, 460 रुपये में 60 रुपया लाभ हो रहा है अधिक, बटे में 400 और इंटू 100 अगर कर लेंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 4 से इसको घटा लेंगे तो 15 चौको 60, यानी उसे 400 रुपये की वस्तु अगर 460 रुपये में बेच रहा है तो कितना का फ़ायदा हो रहा है, कितने % का, 15% का। पहले उसको कितना लाभ होता था, 10%, अब कितना हो रहा है, 15%। तो पहले की अपेक्षा उसे कितने % का लाभ अधिक हो रहा है, तो बस 15 में से आप 10 को घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा कि पहले की अपेक्षा उसे 5% अधिक लाभ हो रहा है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि ए ने बी को 15% के लाभ पर एक खिलौना बेचा। बाद में बी ने ए को यही खिलौना 20% लाभ पर बेचा और 552 रुपये का लाभ कमाया। ए ने खिलौने के लिए वास्तव में कितना भुगतान किया था। तो आपको 15% लाभ पर बेच रहा है, तो मान लीजिए कि उस वस्तु की जो कीमत हो जाएगी वह हो जाएगी 100 रुपया। ये ए ने मान लीजिए 100 रुपये में ख़रीदा था, अगर इसने बी को बेच दिया तो मतलब बी को 15% लाभ पर बेचा तो कितने में बेच दिया, 115 रुपये में। अब क्या कर रहा है कि 115 रुपये अब बी के लिए क्या हो गया, इसका यह क्रय मूल्य हो गया कि उसने इतने रुपए में उसको वस्तु को ख़रीदा है। लेकिन अगर ए के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो उसे बी को
ए ने कितने रुपए में बेचा है, तो 115 रुपये में बेचा है। अब कह रहा है कि बी का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 115 रुपया। अब 115 का वो 20% के लाभ पर बेच रहा है, तो अगर 115 का अगर आप 20% निकाल लेंगे तो आपका निकल जाएगा, 2 एकम में 2, 2 पंजे 10 और 5 से इस 115 को घटाएंगे तो 23 रुपये का, 23 रुपये यानी कि बढ़ाकर अब बेच रहा है। इसका मतलब कि बी ने अब 115 की बजाय अब कितने रुपए में ए को बेच दिया, तो 115 और 23 को जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 138 रुपये में बेच दिया। यह ए के लिए अब दाम हो गया। अब आपसे पूछा गया है कि ये बताइए कि ए ने कितना रुपया अधिक मतलब भुगतान किया है, या उस खिलौने के लिए ए ने कितना भुगतान किया था। तो अब 138 रुपया तो आपको मिल गया यहाँ पर। अब कह रहा है कि 138 बराबर ही दिया हुआ है कितना रुपया, 552 रुपया दिया हुआ है। या आप 138 रुपया नहीं, आप ये देखिए कि ए ने पहले की अपेक्षा उसे कितना रुपया अधिक दिया है। तो मैं इस पेज को क्लियर कर रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए कि बी ने 115 रुपये में ख़रीदा था और ए ने फिर उसे कितने रुपए में ख़रीदा, और 138 रुपये में, तो पहले की अपेक्षा अब ए को कितना रुपया अधिक, 23 रुपया। लेकिन वो कह रहा है कि 23 रुपये का नहीं लाभ हो रहा है, कितने में बेच रहा, कितने रुपये का लाभ हो रहा है, तो 552 रुपये का लाभ हो रहा है उसे। तो अगर यहाँ से घटाएंगे आप तो 23 एकम में 23 दूना को 46 और यहाँ पर बचेगा आपका 9 और 2, तो 23 चौको 92। अब इसका क्रय मूल्य कितना इसने माना था, 100 रुपया माना था। तो 24 में 100 से जैसे ही गुणा कर देंगे तो आपको मिल जाएगा इसका क्रय मूल्य कितना, 2400 रुपया। यानी ए ने उस वस्तु को कितने रुपए में ख़रीदा था, 2400 रुपये में ख़रीदा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि एक व्यापारी उसके सामान पर क्रय मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और 8% की छूट देता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो इसके लिए फार्मूला हमने आपको बताया है कि CP, MRP और उसके बाद होता है आपका SP। CP और MRP के बीच में होता है हमेशा बढ़ा हुआ दाम या अधिक दाम कह सकते हैं। MRP और SP के बीच हमेशा जो होता है वो डिस्काउंट होता है, यानी कि छूट % होता है। तो इसी फार्मूले पर कर लेते हैं हम लोग प्रश्न को। तो मान लीजिए कि ए ने जो उस वस्तु का क्रय मूल्य था कितना था, 100 रुपया था, 25% बढ़ाकर दाम अंकित कर रहा है, मतलब MRP कितना हो जाएगा उसका, 125 रुपया। अब 125 पर वो 8% की छूट दे रहा है, तो 125 पर अगर आप 8% निकालेंगे तो 125 गुणा 8 अगर करेंगे या डायरेक्ट अगर करते हैं 92/100 कर लीजिए, तो यहाँ से हो जाएगा आपका 25 पंजे 125, 25 चौको 100 और 4 से 92 को घटा लेंगे तो 23 चौको 92 और 23 में जैसे ही 5 से गुणा करेंगे तो आपका CP जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 115 रुपया हो जाएगा। अब आपसे पूछा गया है कि उसका लाभ % कितना है। तो 100 रुपये की वस्तु थी, 115 रुपये में बेच रहा है, कितने % का लाभ हो रहा है, 15% का उसे लाभ हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि एक वस्तु 12.5% के लाभ पर 4500 रुपये में बेची गई, उसकी लाभ राशि कितनी थी। तो आपसे 4500 रुपया इसका SP दिया हुआ है, 12.5% लाभ दिया हुआ है, आपको क्या निकालना है, CP निकालना है। तो 4500 गुणे 100 और प्रतिशत, चूँकि हम लोग उल्टा आ रहे हैं तो परसेंटेज कहाँ हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। तो 100 में 12.5 अगर जोड़ लेंगे हम लोग तो कितना हो जाएगा, 112.5 हो जाएगा। मैं यहाँ से पॉइंट को हटाकर सीधा ऊपर 10 से गुणा कर दे रहा हूँ, जिससे दशमलव ख़त्म हो जाएगा। 5 से कटा लीजिए, 5 दूना को 10 और यहाँ से फिर कटेगा आपका, फिर 5 दूना को 10, 5 पचे 25, फिर यहाँ पर हो जाएगा 5 दूना को 10, यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, फिर यहाँ से कटा लेंगे तो 5 से कटा लेंगे तो 5 9 45, 900 हो जाएगा और 5 से कटाएंगे यहाँ पर तो 5 चौको को 20 और 5 पचे 25 और फिर 9 से कटा लेंगे तो ये हो जाएगा 100, ये 100 हो जाएगा और 9 पचे 45 और 5 से फिर कटा लेंगे तो 5 बीसम 100, 20 हो जाएगा और 20 में जैसे ही 100 से आप गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 में जैसे 100 से गुणा करेंगे तो आपका हो जाएगा 2000 और फिर 2 से गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, सीधा सीधा आपका 4000 रुपया हो जाएगा उस वस्तु का क्रय मूल्य। अब आपसे पूछा गया है कि उसका कितना लाभ हुआ। तो मैं इस पेज को क्लियर कर रहा हूँ।
अब आपने क्रय मूल्य कितना निकाल लिया था 4000 और उस वस्तु को कितने में बेचा था 4500 रुपये में। कितने रुपए का लाभ हो रहा है 500 रुपये का उसे लाभ हो रहा है। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि एक दुकानदार एक इंडक्शन कूलर 2750 रुपये में ख़रीदता है और 2860 रुपये में बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत होगा। तो 2700 रुपये की वस्तु थी, 2750 की 2860 में बेच रहा है, मतलब उसे कितने रुपए का लाभ हो रहा है तो 110 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पर 2750 पर। हमने इस दोनों का डिफरेंस किया है, अंतर करने पर 110 आपका हो जाएगा और इनटू आप कर देंगे यहाँ पर 100। इससे एक जीरो कट जाएगा, 11 से कटा लेंगे तो 11 दूना को 22, 11 पंजे 55 और 25 से कटा लेंगे तो 25 चौको 100, यानी कि उसे 4% का लाभ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि एक बेईमान दुकानदार उसके सामान को 85 रुपये की जगह 100 रुपये में बेचता है और इसे इसके क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो 85 रुपये की वस्तु है, 100 रुपया वह क्या कर रहा है 100 रुपये में बेच रहा है, इसका मतलब उसे कितने रुपए का लाभ हो रहा है 15 रुपये का लाभ हो रहा है। किस पर इस 85 रुपये पर और इंटू 100 कर देंगे। इसको जैसे ही आप कटा लेंगे तो 5 से कटा लेंगे तो 5 पचे 25, सॉरी 5 तिया 15 और ये हो जाएगा 17 पच्ची 85। जैसे गुणा कर लेंगे तो 300 बटे में आपका 17 हो जाएगा और 300 बटे में 17 को जैसे ही आप भाग देंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा 17 300 बटे में 17 को जैसे ही भाग देंगे तो आपको मिलेगा 17.64%। ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ कि एक दुकानदार फल खरीदने और बेचने में तौल से छेड़छाड़ कर 18% तक धोखा देता है, तो उसका लाभ कितना प्रतिशत होगा। तो आप लोगों को एक फार्मूला बताया गया था सक्सेसिव मेथड का फार्मूला कि x प्लस माइनस एक्स इंटू वाई बटे में 100, ये फार्मूला आपको बताया गया था। उसी फार्मूले पर इस प्रश्न को कर लेंगे। 18% खरीदने में भी और बेचने में भी यह छेड़छाड़ कर रहा है, इसका मतलब कि यह दोनों कंडीशन में वो क्या कर रहा है लाभ कमा रहा है। तो दोनों हो जाएगा आपका प्लस 18 और यहाँ पर हो जाएगा 18 गुणे 18 बटे में 100 हो जाएगा। 18 और 18 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 36 और यहाँ पर हमेशा प्लस ही रहेगा क्योंकि दोनों कंडीशन में उसे लाभ हो रहा है। तो प्लस और 18 का जैसे ही आप गुणा करेंगे तो 300 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। 300 आपका 24 हो जाएगा और 100 से जैसे ही भाग दे देंगे तो 3.24 हो जाएगा। अब इस 3.24 को इसमें ऐड कर दीजिए, तो जैसे ही वो ऐड कर देंगे तो 36 और 3 कितना हो जाएगा 39 और 0.64 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आपका ऑप्शन नंबर 39.24 होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने किया था कि 324 है, तो 39.24 आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि 400 रुपये प्रति किलो लागत वाली दार्जिलिंग की चाय को 300 रुपये प्रति किलो लागत वाले असम के चाय के साथ किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए ताकि प्राप्त मिश्रण को 408 रुपये प्रति किलो की दर से बेचने पर 20% का लाभ हो। तो यह आपका जो प्रश्न सॉल्व होगा वह होगा एलिगेशन मेथड पर। तो 400 रुपये की एक है और एक कितने का है 300 का है। अब आपको यहाँ से और यहाँ तक तो ये दोनों मालूम है, एक दार्जिलिंग की चाय और एक असम की चाय। अब आपको यहाँ की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ की वैल्यू आप इससे फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे, तो 408 इंटू 100 और बटे में आप 120% का लाभ यानी 120 हो जाएगा। इसे एक जीरो कट जाएगा, 12 से कटा लेंगे तो 12 तिया 36 और 12 चौका 48 और 3 में 34 में जैसे 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 340। अब सक्सेसिव एलिगेशन मेथड कब लगता है कि एक से वैल्यू इसकी कम हो और एक से इसकी वैल्यू अधिक हो। तो आप देख रहे हैं 400 से यह 340 कम है और 300 से यह 340 अधिक है। अब सक्सेसिव मेथड लगा लेंगे यहाँ पर, तो 400 और यहाँ पर हो जाएगा आपका 300 और यहाँ पर बीच में हो जाएगा 340। जैसे ही आप यहाँ से लगाएंगे तो 300 में से 340 को घटा लेंगे तो कितना बचेगा आपका
40 और 400 में से 340 को घटा लेंगे तो कितना हो जाएगा 60। तो 20 दूना को 40 और 20 तियाँ 60 और आपका रेशियो जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2:3 के अनुपात में उसको मिलाना चाहिए और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया है कि नमक की 2 किस्मों टी और एस जिनके क्रय मूल्य क्रमशः 25 रुपये और 35 रुपये प्रति किलो हैं को 4:6 के अनुपात में मिश्रित किया जाता है। मिश्रित किस्म को 37 रुपये प्रति किलो की दर से बेचा जाता है, लाभ प्रतिशत कितना है? तो पहले तो आप निकाल लीजिए कि 25 रुपये के हिसाब से उसका दाम 4 का कितना हो रहा है। तो 25 गुणे 4 यानी कि टी वाला जो किस्म हो जाएगा वो हो जाएगा कितना 100 रुपया हो जाएगा और एस वाला जो किस्म हो जाएगा वो हो जाएगा 35 गुणे 6 बराबर कितना हो जाएगा 6×5 = 30 और 6 × 18 और 3 = 21। इसका मतलब कि दोनों अगर मिश्रणों को हम मिला रहे हैं यानी 6 और 4, ये समझ लीजिए कि उस वस्तु का यह क्या है वज़न है। मान लीजिए 4 रुपये किलो है, 4 किलो है और एक 6 किलो है। एक का दाम 25 रुपया है और एक का 35 रुपया है। इसका मतलब कि 10 केजी का दाम हमने निकाल लिया। कितना टोटल हो गया आपका 310 हो गया। अब कह रहा है कि ये आप बताइए कि अगर दोनों को एक ही साथ मिलाकर 37 रुपये के हिसाब से अगर बेचा जाए तब उसका लाभ परसेंट कितना होगा। तो 10 किलो मात्रा है, 37 रुपये के हिसाब से करेंगे तो कितना हो जाएगा 370। पहले 310 रुपया था, बेच रहा है कितने में 370 में। कितने रुपए का लाभ अधिक कमा रहा है? तो मैं इस पेज को क्लियर कर रहा हूँ। यहाँ से इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा कि 310 रुपया हो रहा है और ये 370 रुपया हो रहा है। तो 310 रुपया पहले था, 370 रुपये में बेच रहा है, मतलब 60 रुपये अधिक कमा रहा है। किस पर? 310 पर और इंटू 100 कर देंगे। इसको जैसे ही भाग देंगे आप यहाँ से कटाएंगे तो आपको जो हो जाएगा 600/31 हो जाएगा। 600/31 को 600/31 जैसे ही आप यहाँ से इसको भाग देंगे तो भाग देने के बाद जो वैल्यू आपकी आएगी वह आएगी लगभग 19 पॉइंट आपका आएगा समथिंग 35। यह आएगा 19.35 समथिंग आएगा, जिसको यह अप्रॉक्स करके कितना माना गया है 20%। तो आपका ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया है कि एक दुकानदार 19 रुपये प्रति किलो की दर से चीनी बेचता है और 5% हानि होती है। 10% का लाभ कमाने के लिए उसे कितने रुपए किलो की दर से उस चीनी को बेचनी चाहिए? तो आप क्या करिए, यहाँ से 10% लाभ कमाने के लिए उसको कितने रुपए में बेचना चाहिए। तो आप चाहेंगे तो या तो डायरेक्ट कर सकते हैं या आप दूसरे तरीके से कर सकते हैं। मैं दोनों तरीका यहाँ पर बता दे रहा हूँ आपको। पहला आपका यहाँ से मैं इस तरीके से इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ, जिससे कर लीजिएगा। मान लीजिए 19 रुपये किलो में बेचता है, 5% की हानि हो रही है। तो यहाँ से कर लेंगे तो 19 गुणे 100 ये 19 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका, यहाँ से अगर क्रय मूल्य निकालते हैं तो 19 गुणा 100 और बटे में आपका हो जाएगा कितना 5% हो रहा है तो यानी कि 95 हो जाएगा। तो 19 पंजे 95, 5 हो जाएगा और 5 से जैसे कटा लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 20। इसका मतलब कि क्रय मूल्य कितना है उसका 20 रुपया है। अब कह रहा है कि 10% लाभ कमाने के लिए, तो 20 का जैसे ही 10% अगर आप लाभ निकालेंगे तो मतलब कितना 2 रुपया और 20 रुपये की वस्तु थी कितनी हो जाएगी 22 रुपये में बेचेगा। ये हो गया एक तरीका। डायरेक्ट आप करेंगे कैसे, 19 गुणा 10% का लाभ हो रहा है तो 110 और बटे में 5% की हानि हो रहा है तो कितना हो जाएगा 95। तो 19 × 5 = 95 और 5 से इसको घटा लेंगे तो 5 दूना को 10 और 5 दूना को 10। उस वस्तु को कितने रुपए में बेचना चाहिए 22 रुपये में बेचना चाहिए। आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि रितेश ने एक पुरानी बाइक खरीदी। 3 मालिकों के माध्यम से गुजरने के बाद बाइक का मूल्य 50% बढ़ जाता है। यदि पहले और दूसरे मालिक को क्रमशः 10% और 30% लाभ मिलता है तो तीसरे मालिक द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात करिए। तो आप इसको दो तरीके से भी कर सकते हैं। जनरली तरीका जो नॉर्मल होता है इसका इस तरीके से कर लीजिए। मान लीजिए उस वस्तु की दाम कितनी थी 100 रुपये था। अब 100 रुपये पर वह कितना
पहले कर रहा है 10% पहले पर, फर्स्ट 10% लाभ कमा रहा है, इसका मतलब कि 110 बटे में 100 गुणे फिर दूसरे पर कितना हो रहा है 130 बटे में 100 और तीसरे पर वह कितना कमा रहा है हमें नहीं मालूम है, तो 100 प्लस x मान लेंगे और बटे में 100। जब इन्हीं तीनों को मिलाया जा रहा है तो उसे 50% अधिक दाम मिल रहा है, इसका मतलब कि 100 कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, यहाँ से 150, इसको ध्यान देंगे। अब इसको ये 100 से 100 सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से घटाने तो 1 जीरो से 1 जीरो और 1 जीरो से 1 जीरो। 11 में जैसे 13 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 143 हो जाएगा, और यहाँ पर गुणा हो जाएगा आपका 100 के साथ और प्लस x के साथ, और इस 100 का जैसे ही 150 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा आपका 15,000 हो जाएगा। अब 143 में 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 14,300 प्लस ये हो जाएगा 143x बराबर हो जाएगा आपका 15,000। अब मैं यहाँ पर आप देखिए कि ये लिखा हुआ है 14,300 और ये लिखा है 15,000, ये 14,300 इज इक्वल टू को उधर जाएगा। मैं इस पेज को क्लियर कर रहा हूँ, इसको एक बार बढ़िया से समझ लीजिएगा। 100 रुपया उस वस्तु का मानिए का दाम, फिर उसके बाद 110 क्योंकि यह 10 का लाभ हो रहा है तो 110 बटे में 100 मैंने किया है, दूसरे पर 30% का लाभ तो 130 बटे में 100, तीसरे का मुझे ज्ञात करना है तो हमने क्या कर लिया 100 प्लस x बटे में 100 बराबर आपको टोटल पर लाभ कितना बढ़ रहा है उसका 50%, यानी कि 150 हो जाएगा। अभी इसी पूरे इक्वेशन को जब हमने सॉल्व किया है तो आपको मिला है 14,300 प्लस 143x बराबर आपको मिला है 15,000। अब मैं इस पेज को क्लियर कर रहा हूँ, आपका यहाँ पर हो जाएगा 14,300 प्लस 143x बराबर 15,000। अब इसमें से जैसे ही इसको घटा लेंगे 14,300 में से जैसे ही आप 15,000 को घटा लेंगे तो आपको जो यहाँ पर मिलेगा वह लगभग मिलेगा घटाने के बाद 15,000 माइनस 14,300, तो ये हो जाएगा ज़ीरो, ये हो जाएगा ज़ीरो, और यहाँ से बचेगा जो आपका 7, यानी कि लगभग यह आपका 700 बचेगा और बटे में हो जाएगा आपका कितना 143। x बराबर हो जाएगा 700 बटे में 143, क्योंकि यह 143x था। अब इसको जैसे ही भाग देंगे तो आपको मिलेगा 4.89 के समथिंग परसेंटेज मिलेगा, जिसको अप्रॉक्स करके कितना माना गया है 4.9% माना गया है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि गोविंद 5 वर्ष पहले एक लैपटॉप 40,000 रुपये में ख़रीदता है। यदि मूल्यह्रास का मतलब होता है घटना, दाम को घटा रहा है, कि निर्धारित वार्षिक दर 10% है और उसने इसे 25,000 रुपये में बेचा है, तो उसका लाभ या हानि परसेंटेज क्या होगा। तो मान लीजिए कि एक वर्ष में 10% घटता है तो 5 वर्ष में कितना घट जाएगा, टोटल उसका 50% घट जाएगा। तो 40,000 का जैसे ही अगर 50% आप निकालेंगे, सीधा सीधा इसको कर सकते हैं, 40 का अगर आप आधा करेंगे 50% कम हो गया, मतलब कि उसका आधा पैसा कम हो गया। तो 40,000 का आधा घट जाने का मतलब कितना हो जाएगा उसका 20,000 हो जाएगा। अब कह रहा है कि 20,000 रुपया घटने के बाद अब उसको कितने रुपये में बेच रहा है 25,000 रुपये में बेच रहा है। तो 20,000 अब दाम हो जाएगा दिया है और कितना 25,000 रुपये में बेच रहा है, मतलब अभी भी उसे कितने रुपये का लाभ हो रहा है 5,000 रुपये का लाभ हो रहा है। तो 5,000 रुपये का लाभ किस पर आपका 20,000 पर, क्योंकि क्रय मूल्य 20,000 है और इंटू आपका 100 हो जाएगा। तो इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका 2 से जैसे ही 50 में भाग देंगे तो कितना परसेंटेज हो जाएगा 25% इसका लाभ होगा। 25% इसको क्या होगा लाभ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ कि एक दुकानदार 1,000 रुपये अंकित मूल्य वाला एक पेन ड्राइव क्रमिक रूप से क्रमशः 10%, 15% छूट के बाद खरीदता है। यदि वह 35 रुपये पैक करवाने में खर्च करता है और 1,000 रुपये में इसे बेच देता है, तो उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा। तो आप पहले यहाँ से निकाल लीजिए कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। तो 1,000 रुपये की वस्तु है, पहले 10% यानी कि 90 का छूट दिया, और फिर 15% यानी कि 85 रुपये का बटे में 100। इस 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल और 1 जीरो से 1 जीरो कैंसिल। जैसे ही इसमें गुणा करेंगे तो 9 पचे 45, 4 9 8 72 और 4 76,
765 रुपये उस वस्तु का दाम है, लेकिन आपसे ये कह रहा है कि यदि वो 35 रुपये उसे पैक करवाने में, यानी कि 35 रुपया और इसमें जुड़ जाएगा, तो यह सीधा सीधा कितना हो जाएगा आपका 800 रुपये का हो जाएगा। और कितने रुपए में बेच देता है 1000 रुपये में। कितने का लाभ 200 का लाभ। किस पर 800 पर, और इंटू 100 कर देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो और 8 से कर लेंगे तो हो जाएगा आपका 8 दूना को 16 और 8 पंजे 40, लगभग 25% का आपका उसको लाभ हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि श्री पीयूष ने एक बस 15% की हानि पर, इस प्रश्न को देखेंगे थोड़ा सा 34,800 नहीं 34,000 ये दिया हुआ है, इसको जीरो मान लेंगे, यह ज़ीरो है आपका। और सभी में ऑप्शनों में भी आप एक एक ज़ीरो इसमें क्या कर लेंगे, बढ़ा लेंगे। यह 45,000, 43,000, 47,000 और 46,000 आपका है। ये 34,000 रुपया है। 15% की हानि पर 34,000 रुपये में बेच दी। अगर उसे 15% का लाभ कमाना हो तो उसे कितनी कीमत पर बेचना चाहिए। तो मैंने पीछे आप लोग को एक प्रश्न बताया था, जिसको इस तरीके से कॉलम बांट के मैंने 2 मेथड बताया था। तो आप करेंगे क्या, इस 34,000 का चाहेंगे तो आप एक बार क्रय मूल्य निकाल लेंगे, और उसके बाद जो क्रय मूल्य आएगा इस पर लाभ आप 15% निकाल सकते हैं। या डायरेक्ट आप कर सकते हैं 34,000 गुणे 15% का लाभ यानी 115, और बटे में आपका कितना हो जाएगा 15% की हानि यानी कि 85 हो जाएगा। तो 17 दूना को 34, ये हो जाएगा आपका 2000 और 17 पच्चीस 85, 5 से कटा लेंगे तो ये हो जाएगा कितनी बार में कटेगा, या 23 पंजे 115 होता है। और 23 से जैसे 2 में गुणा कर लेंगे तो 23 दूना को 46 और 3 जीरो हो जाएगा, मतलब कितना 46,000। मैंने आपको बताया था कि सभी ऑप्शनों में आपको क्या करना है, एक एक जीरो बढ़ा लेना है। तो आपका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 46,000। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि यदि एक विक्रेता अपने क्रय मूल्य पर 32% की लाभ की आशा करता है, यदि एक दिन में उसकी बिक्री 528 रुपये थी तो उसका लाभ परसेंटेज क्या होगा। तो इस प्रश्न को आपको करना कैसे है, पहले तो इसका आपको निकाल लेना है कि क्रय मूल्य उस वस्तु का क्या था। तो मान लीजिए कि 528 रुपये में कर रहा है कि बेच रहा है, तो 528 रुपये में बेच रहा है, 32% लाभ कमाने की आशा कर रहा है। तो 528 आपको क्रय मूल्य निकालने के 32% यानी कि आप उल्टा आ रहे हैं, तो ऊपर हो जाएगा 100 और नीचे हो जाएगा 132 हो जाएगा। अगर यहाँ से आप कटाएंगे तो 6 से कटा लेंगे, 6 बटे 48, और फिर आपका हो जाएगा 6 बटे 48, फिर 6 दूना को 12 और फिर 6 दूना को 12, और 22 से कटा लेंगे तो 22 चौक 88, और 4 में जैसे 100 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 400 रुपया। इसका मतलब कि 400 रुपया उसका क्रय मूल्य है, 528 रुपये में बेच रहा है, कितने रुपये का लाभ कमा रहा है। तो 528 में से जैसे ही 400 घटा देंगे तो आपको मिल जाएगा कि उसने 128 रुपये का लाभ कमाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि अनुषा एक सैंडल को इसके विक्रय मूल्य का 7/10 मूल्य पर खरीदती है और इसके विक्रय मूल्य से 10% अधिक मूल्य पर बेच देती है, उसका लाभ प्रतिशत होगा। तो यह दिया हुआ है 7/10। इसका मतलब कि 7/10 का मतलब आप समझिए कि यह आपका जो दिया हुआ है ऊपर वाला यह मूल्य है उसका, कह रहा है कि 10 विक्रय मूल्य पर 10% अधिक करता है। तो अगर 10 का 10% अगर आप निकाल लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 1 रुपया हो जाएगा। इसका मतलब कि विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा 11 रुपया हो जाएगा। अब पहले 7 रुपया था, अब 11 रुपये में बेच रहा है। पहले के अपेक्षा कितना रुपया लाभ हो रहा है 4 रुपये का। किस पर 7 पर, और इंटू 100 कर लेंगे। जैसे ही 400 में 7 से आप भाग दे देंगे, 400 में अगर आप 7 से भाग दे देंगे तो आपको जो आंसर मिलेगा वह मिलेगा 57.14 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगले क्वेश्चन के दिया हुआ कि एक फल के 8 डिब्बे 9600 रुपये में खरीदे जाते हैं, 5 डिब्बे 10% के लाभ पर, 3 डिब्बे 10% की हानि पर बेचे जाते हैं, शुद्ध लाभ प्रतिशत में क्या है। तो पहले तो निकाल लिया जाए कि एक डिब्बे का दाम कितना है। तो 9600 रुपये पूरे डिब्बे का, तो 8 से भाग दे देंगे तो 12/96 यानी कि 1200 रुपया।
एक डब्बे का दाम है। अब कह रहा है कि 5 डब्बे को 10% के लाभ पर, तो एक डब्बे का दाम 1200 रुपया। तो पहले तो हम निकाल लेते हैं कि 5 डब्बे का कितना दाम हो जाएगा। तो 5 डब्बे का दाम हो जाएगा 12 पंजे 60 यानी कि 6000, 5 डब्बे का दाम हो गया। और 3 डिब्बे का दाम कितना हो जाएगा, 12 तियाँ 36, 3600 रुपया। अब इस पर 5 डब्बे पर 10% का लाभ यानी 110 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। इसका मतलब कि 6600 रुपये में 5 डब्बे को वह 6600 रुपये में बेच रहा है, तो 10% का लाभ हो रहा है। अब 3600 रुपये का है तो 10% हानि का मतलब कि 90 बटे में 100 हो जाएगा। इस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो हो जाएगा क्योंकि 90 पर 1 जीरो है, और 9 से कर लेंगे तो 9 छक 54, 5 और 9 तिया 27 और 5 32, यानी कि 3 डिब्बे पर उसका जो हानि हो रहा है यानी कि 3240 रुपये में। अब जैसे ही हम इस 8 डब्बे का दाम जोड़ लेंगे तो 0 4 हो जाएगा, 6 2 8 हो जाएगा, ये 4 है, और उसके बाद 6 3 9। इसका मतलब कि अब जो है उसने 5 और 3 8 डब्बे में जो हानि और लाभ हो रहा है उसका कितना अमाउंट हो जा रहा है, 9840, और पहले उसका दाम कितना था, 9600 रुपया है। अब कह रहा है कि उसका शुद्ध लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो मैं इस पेज को क्लियर कर रहा हूँ। पहले था उसका 96 है, अब कितना है 9840। जैसे ही आप माइनस कर लेंगे यहाँ से तो आपको मिलेगा कितना, 240, और किस पर आपका 9600 पर, और इंटू आपका 100 हो जाएगा। इस 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 24 से कम में 24 10 हो जाएगा, 24 चौको 96 यानी कि 10 बटे में 4, और भाग देंगे तो आपको हो जाएगा 2.5%, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ कि एक दुकानदार कुल माल के आधे को 40% के लाभ पर तथा शेष को क्रय मूल्य पर बेच देता है। पूरे सौदे में दुकानदार द्वारा अर्जित लाभ प्रतिशत है। तो आपको कह रहा है कि आधे, मान लीजिए उस वस्तु का क्रय मूल्य जो था 100 रुपया, उस वस्तु जो भी वस्तु था 100 था, मान लीजिए आधा यानी कि 50 पर वह 40%, तो 40% लाभ यानी कि 140 बटे में 100 हो जाएगा। 1 जीरो से दोनों में कट जाएगा, 14 पंजे 70, यानी कि इस आधे हिस्से पर वो 70 रुपये में बेच रहा है और आधे को सीधा सीधा वो क्रय मूल्य पर ही बेच दे रहा है। अब दोनों को जैसे हमने जोड़ दिया तो 70 और 50 मिलकर कितना हो गया, 120 हो जाएगा। अब कह रहा है कि उसके द्वारा अर्जित लाभ होगा। तो मान लीजिए पहले 100 था, अब कितना है, 120 है, कितने का लाभ हो रहा है, 20% का उसे लाभ हो रहा है, जो कि आपका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दिया हुआ है कि एक अस्थिर बाजार में एक भिन्न तिथियों पर 11 रुपया, 9 रुपया, 8 रुपया और 10 रुपये की यूनिट मूल्यों में खरीदी की गई। ये नंबरिंग दिया हुआ है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर और आपका 4 नंबर। कह रहा है कि इसके क्रय मूल्य में से 2 रुपये अधिक मूल्य पर बेचा गया, प्रतिशत में सबसे अधिक किस वस्तु पर लाभ होगा। ये आपसे पूछा गया है कि ये फर्स्ट वाले पर अधिक लाभ होगा, सेकंड वाले पर अधिक लाभ होगा, थर्ड वाले पर होगा या फोर्थ वाले पर होगा। आपसे लाभ ही पूछा गया है। सब में 2 2 रुपया अधिक कर रहा है, तो पहले तो मैं फर्स्ट वाले को निकाल रहा हूँ। फर्स्ट वाले में 2 और क्रय मूल्य कितना है, 11 इंटू 100 कर दीजिए। 200 बटे में 11 करेंगे, भाग देंगे तो लगभग कितना हो जाएगा, 11 कम में 11 कितना बचेगा आपका, 9 और 0, 11 बटे 88, लगभग 18% के समथिंग जा रहा है इसका। आपने फर्स्ट वाले को 18% निकाल लिया। सेकेंड वाले को अगर हम निकालेंगे तो सब में 2 2 रुपये लाभ हो रहा है। कितने क्रय मूल्य है, 9 रुपया इंटू 100, भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 200 बटे में 9 हो जाएगा, 9 दूना को 18, 9 दूना को 18, लगभग 22% का हो रहा है दूसरे वाले पर। तीसरे वाले पर अगर हम लोग निकालते हैं तो 2 बटे में 8 और इंटू आपका हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 2 चौको 8 और 4 से 100 को घटा लेंगे तो कितना परसेंटेज, 25%। तीसरे वाले पर 25% हो गया। चौथे वाले को मैं यहीं पर कर दे रहा हूँ। फोर्थ वाले को अगर करेंगे आप तो 2 बटे में हो जाएगा कितना आपका, 10 और गुणे 100, तो 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 10 से कटा लेंगे तो 10 से 2 में गुणा कर लेंगे तो 20%। पहले वाले पर 18%, दूसरे वाले पर 22%, तीसरे वाले पर 25% और चौथे वाले पर आपका 20% हो रहा है। तो सबसे अधिक लाभ आपको किस पर हो रहा है, तो तीसरे वाले पर कितना, 25%। तो आपको से यही पूछा गया है कि प्रतिशत में सबसे अधिक लाभ किस वस्तु पर हो रहा है, तो तीसरे वाली वस्तु पर उसे सबसे अधिक लाभ हो रहा है। तो आज के मैथ के प्रश्नों के ये आंसर रहे। कल हम लोग का मैथ में जो टेस्ट रहेगा वो इसी का
पार्ट थर्ड रहेगा। थैंक यू।